और कोशिश करनी चाहिए कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से हमारे माशरे में ख़त्म नहीं होगी। नंबर 7 इज़ अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद काम। सो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताती चलूँ, यहाँ पे आपको फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सा फोकस कर सको, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और इसी के साथ आपको होम रेमेडीज़ मिलेगी जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं उन्हें बहुत से और लोगों तक पहुंचाऊंगी ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। सो आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स पे। टॉक्सिक पेरेंट्स आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आप भी टॉक्सिक पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन सारे पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते, ठीक है? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, सारे नहीं होते। सो प्लीज़ सारे ये जज नहीं करिएगा कि मैंने सबको टॉक्सिक कह दिया है, नहीं, कुछ होते हैं। और आगे मैं जो साइंस बताऊंगी ना टॉक्सिक पेरेंट्स के, फिर आपको पता चलेगा हाउ दे आर टॉक्सिक। सो बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से लव एंड केयर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कैसा हो अगर पेरेंट्स टॉक्सिक होंगे? टॉक्सिक पेरेंट मीन जो अपने बच्चों को और उनके स्ट्रगल को समझने की कोशिश ही नहीं करते। उन अनगिनत बच्चे हमारी सोसाइटी में इमोशनल एब्यूज़ का शिकार होते हैं। वो कभी अपने करीबी लोगों से, अपने पेरेंट्स से तकलीफ दा अल्फाज मासूम बच्चों को उनके बचपन से ही बहुत बुरा असर करने लगते हैं। आप खुद बताएं, जो 20+ है, एजिड है और 20+ सारे, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कोई आपके साथ बुरे अल्फाज में बात करें, ठीक है, आपको हर्टफुल वर्ड्स यूज़ करें आपसे बात करते हुए, आप कैसा महसूस करेंगे? उनका बात करने का अगर तरीका आपके साथ रूड होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? कमेंट में बताएं। आप जब इतने बड़े होकर बुरा फील करेंगे तो वो तो फिर भी बच्चे हैं जो हर चीज़ को महसूस करते हैं, और ये हर्टफुल वर्ड्स सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं। तो बोलने से पहले प्लीज़ सोचा करें, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस तरह हर्ट होते हैं। और ये हर्टफुल वर्ड्स उनके बच्चों के जहन में, ये टॉक्सिक वर्ड हमेशा के लिए रह जाते हैं, वो भूल नहीं पाते। और अगर वो हर्टफुल वर्ड्स पेरेंट्स की तरफ से हो तो वो बच्चों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली डैमेज करते हैं। जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करते हैं और उनके इर्द गिर्द बिहेव करते हैं, वो वैसे ही बच्चों की बेस बना रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि पेरेंट्स और केयर टेकर्स आर टॉक्सिक और नॉट? मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं और ये उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रही होती है। सो अगर आप ये सिम्टम्स, ये साइंस किसी में देखें तो प्लीज़ उसे गाइड करें और उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके। नंबर 1 इज़ यूज़ ऑफ ऑफेंसिव वर्ड्स। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, यू आर अगली, तुम छोटे हो, बहुत मोटे हो, तुम्हारा कद बड़ा नहीं है, बहुत पतले हो, तुम्हारे बाल कितने अजीब हैं, बुरे हैं। बच्चों को उसकी अपीयरेंस से कमतर महसूस कराना, उन्हें डिग्रेड करना, उनकी फिज़िकल इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ा देता है और वो अपने बॉडी को लेकर परेशान रहने लगते हैं कि कहीं उनको इन बातों से लेकर कोई मजाक ना बनाए। ये उन्हें बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपने आप से प्यार करना सिखाएं, उनमें खामियां नहीं, उन्हें बताएं उनकी खूबियां, ताकि वो अपने आप को अच्छा समझ सके। इस बात को इग्नोर करके कि वो कैसे दिखने में कैसे है, और अपीयरेंस पे कभी भी किसी की तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और वो जो भी करता है बेहतर करता है। और आजकल हमारा जो सबसे क्रिटिकल मसला चला हुआ है रंगत को लेकर, फेस कलर को लेकर, स्किन कलर को लेकर। खैर, इस पे तो बहुत बड़ी तकरीर की जा सकती है। सो नंबर 2 इज़ आस्किंग प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस टूवर्ड देम। गुस्से में रूड होकर सवाल पूछना, जैसे कि तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो,
या ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कौन खाता है, ये क्या हरकत है। तो सारा तरीका ये बात करने का, माँ बाप जो कहते हैं ना, वो बच्चों को लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं। माँ बाप जो भी कहते हैं बच्चों के माइंड में बस यही होता है कि वो ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही है। और जब इस तरह के सवाल पूछी जाए, लाइक ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो बच्चे को लगता है कि वो गलत है और वो कुछ गलत कर रहा है। ये बच्चों को दूसरों के साथ घुलने मिलने नहीं देती चीज़ों ने। इवन वो बड़े होकर भी, जब वो बड़े हो जाते हैं एट देन, वो तब भी दूसरों के साथ घुलने मिलने से गुरेज करते हैं, चुप चुप से रहते हैं, अवॉइड करते हैं दूसरों को, क्योंकि ये चीज़ उनका डिस्कम्फर्ट बढ़ा चुकी होती है। उन्हें बस ये डर होता है कि वो कहीं कुछ गलत ना कह दे, कुछ गलत ना कर दे, और वो चुप चुप रहते हैं। सिर्फ एक डर उनके दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं दूसरे उन पर हंसे ना। आप में से भी बहुत से लोगों को ये इनसिक्योरिटी होगी कि दूसरों से इस वजह से बात नहीं करते कि दूसरे आप पर हंसे ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ये सिचुएशन रही है या होती है। नंबर 3 इज़ सेल्फिश विशेस। जैसे माँ बाप कह देते हैं काश तुम पैदा ही ना हुए होते, मुझे शर्म आती है तुम मेरे बच्चे हो, या फिर कह लें काश तुम मुख्तलिफ होते, दूसरे बच्चों की तरह होते। पेरेंट्स को ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी भी अपने बच्चों को कंपैरिजन में नहीं लाना चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि काश तुम होते ही ना। सो वो उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि उन्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। पेरेंट्स बच्चों को फिर ऐसा फील होता है कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। उनके उनका होना ना होना एक सा है, उनको होना ही नहीं चाहिए था, उनके पास ही नहीं होना चाहिए था। दे डोंट डिज़र्व टू सर्वाइव, दे डोंट डिज़र्व टू अलाइव। और ये चीज़ उनको डिप्रेशन में डाल देती है और वो अपनी पहचान खो बैठते हैं। पेरेंट्स को चाहिए लाइक मेक देम फील लव्ड एंड वैल्यूड। उन्हें अपने आप की कदर करना सिखाना चाहिए और उन्हें प्यार करना अपने आप से सिखाना चाहिए। जबकि पेरेंट्स ऑपोजिट करते हैं। मैं थोड़ी सी अटकूँ अगर, उसके लिए सॉरी। मुझे बोलने में उलझन होती है दूसरों के सामने, तो और कैमरा भी इसी तरह की थोड़ी सी फीलिंग्स होती है, इसलिए थोड़ा अटकती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। नंबर 4 इस बच्चों को महसूस कराना कि वो आप पर बर्डन है। तुम हमारा बहुत खर्चा करा देते हो, तुम हम पर बोझ हो, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर पेरेंट्स उसे कहते हैं तो बच्चों को अपना आप एक बर्डन, बोझ लगने लगता है, और वो अपनी ज़रूरियात, देयर नीड्स, ख्वाहिशात, देयर विशेस एंड प्रॉब्लम्स पेरेंट्स से छुपाने लगते हैं। सिर्फ पेरेंट्स का रूड बिहेवियर ना देखने की खातिर वो अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं, और ये बच्चों को चोरी करने में मजबूर कर देता है और उन्हें अब्यूसिव बना देता है। नंबर 5 इज़ अनहेल्दी कंपैरिजन। माँ बाप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। वो बहुत अच्छा है, तुम नहीं हो, वो ये काम कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, उसने ये किया है, उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, वो घर का ये काम करता है, वो बाहर का ये काम करता है और आप नहीं करते। ये चीज़ बहुत बुरी तरह मेंटली ना बच्चों को उलझन देती है। आप सब जानते होंगे कितना तकलीफदा होता है, तो बेहतर है आप नेक्स्ट अपने बच्चों पे ये सब ना करें। एक अपने आप में ना अजीब सी फीलिंग हो जाती है कि हाय मैं ये कर ही नहीं सकता, तो मैं किस काम का। ये बहुत गलत चीज़ है। नंबर 6 इज वर्बली abusive words or statements like you are stupid, you are useless, you are a big loser, और तुम ये नहीं कर सकते। ये एक बच्चे को की खुददारी को डैमेज करते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं। पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए और वो बच्चों का खुद एतमाद बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। बच्चे का खुद एतमाद बढ़ाने की जगह उसको कहते हैं तुम तो लूज़र हो, तुम तो कर ही नहीं सकते। सबसे गलत चीज़ ये है। प्लीज़ इस चीज़ को हमें कम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से हमारे माशरे में ख़त्म नहीं होगी। नंबर 7 इज़ कह लो धमकी देना। आसान अल्फाज में मैं समझाऊँ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं,
या फिर तुम उठोगे तो हम तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे, हम गायब हो जाएंगे। ये चीज़ बच्चों को बहुत इमोशनली डैमेज कर देते हैं, और वो जब बड़े होते हैं तो वो किसी और रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करना छोड़ देती है कि कहीं ये भी उसी तरह छोड़ने की धमकी ना दे, और हम अटैच नहीं हो गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो छोड़ भी गया। ये चीज़ बहुत बुरी तरह हमें डैमेज कर रही है। प्लीज़ इसे स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, खाली वादे। जैसे पेरेंट्स कहते हैं अगर आपने ये किया, लाइक सपोज आपने अगर अच्छे मार्क्स लिए एग्ज़ाम में तो मैं आपको ये दिला दूंगा, अब हम इस बार नहीं, हम अगली बार कहीं और चलेंगे, तो अगर आपने ये किया ना तो मैं आपको टॉय लेके दूंगा। तो ये जो खाली वादे हैं ना, ये बहुत बहुत बच्चों को डैमेज करते हैं, और बच्चे इस स्टेज पे आ जाते हैं कि वो समझते हैं कि खाली वादे ठीक चीज़ है बात को अवॉइड करने के लिए। जब वालिदैन वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो ये बच्चों का ट्रस्ट तोड़ देते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लेकिन ये खाली बातें है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत से लोग करते हैं। कोशिश किया करें कि इतने वादे कर लें कि पूरे कर सकें। बच्चों को अपने ऊपर बोझ मत समझे, इतनी मेहनत करें कि आप अपने बच्चों का सहारा बन सके, क्योंकि बड़े हो गए, उन्होंने ही आपका सहारा बनना है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक थम्स अप दे दें अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली अपने आप को इम्प्रूव करने की। ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। जस्ट किडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।